This is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snaps Biology. So in this video, what we are going to do, we are going to discuss 50 most important questions from economic botany. Okay, तो इस सेशन में जो ये 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम बहुत जगह से ढूंढ कर आपके लिए लाए हैं. ओके, तो इसीलिए ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए. ओके, क्या पता एग्जाम में आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग लेट मी टेल यू, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, जॉइन अस इन आवर टेलीग्राम. और अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है, देन डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. The medicinally most important part of Rauwolfia serpentina is, serpentina होगा, ओके, serpentina नहीं होता है, is root, rhizome, aerial stem या all of this. Okay, what is the most important part? अगर हम medicinally देखें, so that is root. Okay, option A is the correct answer. Next come to question number 2. Which part of coconut produces coir? Okay, seed coat, epicarp, mesocarp या pericarp? Mesocarp is the answer. Mesocarp is the part of the coconut which produces the coir. Okay, comment section में बताओ what is coir. Okay, next, birch is obtained from guava, mango, eucalyptus या betula? किससे मिलता है? From betula. Okay, next, which of the following is cultivated for carbohydrates, proteins and fats? ये तीनों के लिए क्या हम कल्टिवेट करते हैं? Arachis hypogaea, कैजनस कैजन, देन रिसिनस कम्युनिस या फिर साइसर एरिटिनम? तो क्या होगा हमारा आंसर? एराकिस हाइपोजिया. ओके, तो क्या है एराकिस हाइपोजिया? उसका कॉमन नेम क्या है बताओ कमेंट सेक्शन में. ये आप लोगों का काम है. सारे के सारे होमवर्क मैं तो नहीं करूँगी ना, आप लोग भी कुछ करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड? ओके, तो हार्डेस्ट वुड के बारे में पूछा है. ऑप्शन ए शोरिया रोबुस्टा, ऑप्शन बी टेक्टोना ग्रैंडिस, ओके, ग्रैंडिस होता है, ये ग्रैंडिस नहीं होता, देन सेड्रस डिओडरा, देन डालबर्जिया सिसु. ओके, तो इन सब जो प्लांट्स हैं, ये सब जो प्लांट्स हैं, इनका सब एक एक कॉमन नेम है. ओके, तो आप लोगों का काम है कि जो कॉमन नेम है वो बताओ कमेंट सेक्शन में. ओके, देखते हैं कौन कितना रिप्लाई दे रहा है. प्रियव्रता सेन इज़ द वन हु इज़ गिविंग ऑल द रिप्लाईज. ओके, तो आप लोग क्या कर रहे हो? बाकी जो सब हो आप भी रिप्लाई दो, हमारे साथ कम्युनिकेट करो, सिर्फ वीडियो देखो मत, जो भी डाउट है वो पूछो. ओके, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर. दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आस्क अस ऑल ऑफ योर डाउट्स. ओके, तो जो भी हम प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं, कुछ तो आंसर हम बता भी दे रहे हैं. ओके, और कुछ का है जिसका हम आंसर नहीं बताए हैं. तो अभी तक तो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है हमारे पास, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछो अगर नहीं आ रहा है. तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज शोरिया रोबुस्टा. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. व्हिच वन यील्ड्स रेजिन, टिम्बर एंड पल्प? ओके, तीनों के तीनों क्लियर, रेजिन, टिम्बर एंड पल्प. ध्यान से देखो क्वेश्चन. ओके, तो डालबर्जिया होगा या पाइनस होगा या यूकेलिप्टस होगा या फिर क्वर्कस होगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? पाइनस. ओके, यहाँ से हमें रेजिन भी मिलता है, टिम्बर भी मिलता है, पल्प भी मिलता है. क्लियर. नेक्स्ट, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जूट कहाँ से मिलता है? प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है या फिर सेकेंडरी जाइलम है या फिर सेकेंडरी फ्लोएम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो कहाँ से मिलता है हमारा? सेकेंडरी फ्लोएम. ओके, नॉट द जाइलम, फ्लोएम. क्लियर. नेक्स्ट, एपिडर्मल सीड फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. एपिडर्मल सीड फाइबर्स कहाँ से मिलता है? कॉटन से, कोकोनट से या फिर क्रोटोलैरिया जुन्सिया से या फिर नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए, कॉटन. क्लियर. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो सीरियल? ओके, क्या स्यूडो सीरियल है? मतलब पूरी तरह सीरियल वो नहीं है. ओके, जियामेस, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर फैगोपाइरम एस्कुलेंटम? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, फैगोपाइरम एस्कुलेंटम. ये क्या है बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फाइबर? ओके,
ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉयर, सन हेम्प, कॉटन या ऑल ऑफ दिस? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज कॉटन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑयल सीड क्रॉप? ओके, ऑयल सीड क्रॉप इनमें से क्या है? मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोजेस या फिर क्राइजेंथेमम? वेरी इजी क्वेश्चन, सनफ्लावर, है कि नहीं? नेक्स्ट, which of the following is the most important source of food and fodder? ओके, क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स फूड का एज वेल एज फॉडर का? ओके, algae, फंजाई, लाइकेन या फिर सीरियल? क्या हो जाएगा आंसर? हमारा ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 13। One of the following plants is very rich variety of timber. ओके, यस, यहाँ पे सिर्फ टिम्बर का पूछा है, तो देखो, कैसिया फिस्टुला, डालबर्जिया सिसु या फिर अकासिया अरेबिका या फिर मोरस अल्बा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डालबर्जिया सिसु। क्लियर। नेक्स्ट, कॉयर कम्स फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ कोकोनट? ओके, एक क्वेश्चन था पहले भी, है कि नहीं? तो देखो, एपिकार्प, मेजोकार्प, सीड कोट या फिर एंडोकार्प? क्या हो जाएगा आंसर? हमारा मेजोकार्प। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर। कोकोनट का जो कॉयर पार्ट है दैट इज द मेजोकार्प पार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अ मिल्क लाइक प्रिपरेशन कैन बी मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ग्राम, ग्रेप्स, सोयाबीन या बार्ली? ओके, दिमाग लगाओ, मिल्क लाइक प्रिपरेशन दिया हुआ है तो क्या होगा? सोयाबीन। ओके, जो वेगन लोग होते हैं दे हैव दिस, राइट? नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 16। रेजरपाइन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रासिका ओलेरासिया, एट्रोपा बेलोडोना, राउल्फिया सर्पेंटिना या फिर डिजिटालिस पर्प्यूरिए? क्या हो जाएगा आंसर? हमारा ऑप्शन सी, राउल्फिया सर्पेंटिना। ओके, रेजरपाइन इज द ड्रग विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन। ओके, अल्टरनेट करके क्वेश्चन आ सकता है, राउल्फिया सर्पेंटिना से कौन सा ड्रग एक्सट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं? या फिर रेजरपाइन किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है? ओके, दो क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सैफरॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए, रूट्स ऑफ इंडिगोफेरा, ऑप्शन बी, पेटल्स ऑफ रोजा, ऑप्शन सी, स्टैमेंस ऑफ हिबिस्कस, ऑप्शन डी, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस? ओके, ये वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनका नाम भी दे दिया है कि नहीं? लेकिन उनका डिफरेंट पार्ट्स का भी नाम दिया है, राइट? तो सैफरॉन इज व्हिच पार्ट? हमारा स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है हमारा सैफरॉन। ओके, तो हम प्लांट का नाम ना देख के भी हम ये बता सकते हैं विच वन इज़ द आंसर। और अगर आपको प्लांट का नाम पता है कि फ्रॉम वेयर सैफरॉन इज obtained, देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस। ओके, याद रखो, मैं जब गेट एग्जाम दी थी तब ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। Major food crops of the world belongs to the family. Okay, Leguminosae, Solanaceae, Cruciferae या Gramineae? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, वेरी इजी क्वेश्चन। जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं मेजरली वो ग्रामीने फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following plant is of great medicinal value? ओके, ब्रासिका ओलेरासिया, राउल्फिया सर्पेंटिना, कॉफिया रोबुस्टा या फिर क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं बोली हूँ क्या, हमारा जो रेजरपाइन होता है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राउल्फिया सर्पेंटिना, राइट? सो दिस इज द आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फाइबर विच इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ? ओके, किसके एपिडर्मिस से फाइबर मिलता है? फ्लैक्स, हेम्प, कॉय या कॉटन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज कॉटन। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21।
Which of the following is a source of rubber? Hevea brasiliensis, Tectona grandis, Cedrus diptera, then Michelia champaca. ओके, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? हेविया ब्रासिलेंसिस. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आप सबका होमवर्क ये है कि जो भी आंसर हो रहा है उसका कॉमन नेम आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन हमारे वीडियोस देख रहे हैं और कौन कौन सिर्फ आंसर देख रहे हैं. ओके, मेरी बात कौन कौन नहीं सुन रहे हैं ये पता चल जाएगा. ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. The shikari powder which is mixed with coffee powder is obtained from. ओके, कहाँ से मिलता है? सीड से, लीव से, रूट से या स्टेम से? किससे मिलता है? रूट से. ओके, तो कौन से रूट से बताओ? आंसर क्वेश्चन में ही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Castor oil is obtained from. ओके, castor oil is of very much importance, है कि नहीं? उसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छा है. तो ये कहाँ से हमें मिलता है? सेसमम इंडिकम, लिनम स्पीशीज या फिर ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस या फिर रिसिनस कम्युनिस. कहाँ से मिलता है? रिसिनस कम्युनिस. ओके, नेक्स्ट द फ्लैक्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, क्रोटोलैरिया जुन्सिया, देन कोकस नुसिफेरा या फिर लिनम आस्टिस्टिसिमम. क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी. ओके, लिनम आस्टिस्टिसिमम. क्लियर? तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा हार्ड है, राइट? लेकिन नथिंग इज हार्ड, राइट? अगर आप पढ़ते रहोगे प्रोनाउंसिएशन भी होते रहेगा और याद भी रह जाएगा. ओके, सब फनी वे में याद करने की कोशिश करो. ओके, तो याद हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 25. A drug which reduces high blood pressure is obtained from. ऐसा एक ड्रग है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कम करता है. ओके, तो कहाँ से मिलता है वो? एकोटिनम कैस्मंथम, देन सेंटेला एशियाटिका या फिर रॉल्फिया सर्पेंटिना या फिर सोलनम नाइग्रम. कहाँ से मिलता है? रॉल्फिया सर्पेंटिना. देख रहे हो इसका मेडिसिनल वैल्यू. ओके, तो बताओ वो ड्रग का नाम क्या है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है? एंड वी ऑब्टेन दैट फ्रॉम रॉल्फिया सर्पेंटिना. ओके, ये बताओ कमेंट सेक्शन में. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अ मैन मेड एलो पॉलीप्लॉइड सीरियल क्रॉप इज. ओके, एलो पॉलीप्लॉइडी के बारे में हम पहले भी बहुत सारे जेनेटिक्स में क्वेश्चन कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं, है कि नहीं? तो बताओ कि मैन मेड एलो पॉलीप्लॉइड सीरियल क्रॉप इनमें से क्या है? हॉर्डियम वल्गैर या फिर ट्रिटिकेल या फिर रेफेनस ब्रासिका या फिर जियामेस. क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज ट्रिटिकेल. ओके, दिस इज द मैन मेड एलो पॉलीप्लॉइड सीरियल क्रॉप. Next, come to question number 27. Green Revolution in India occurred during 1960s, 1970s, 1980s या फिर 1950s. क्या हो जाएगा? 1960s. ओके, पढ़ते आ रहे हो स्कूल टाइम से, है कि नहीं? नेक्स्ट 28. जया एंड रत्ना. ओके, रिमेंबर द नेम. Jaya and Ratna developed for Green Revolution in India are the varieties of. किसके varieties हैं ये जया एंड रत्ना? जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो ये डेवलप हुए थे. ओके, मेज, राइस, शुगर केन या फिर व्हीट. क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, दैट इज राइस. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29. An example of semi-dwarf variety of wheat. Okay, semi-dwarf. Okay, IR8 या फिर सोनालिका या फिर ट्रिटिकम या फिर सैकरम. क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, सोनालिका. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ semi-dwarf variety of wheat. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में. हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन is selection for disease resistance against rust pathogen is a variety of. okay, जो हिमगिरी एक है, okay, that is the variety
which is developed by the process of hybridization in selection. Okay, तो क्या सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे? सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रस्ट पैथोजन. ओके, तो ये किसका वैरायटी है? चिली का है, मेज़ का है, शुगर केन का है या फिर व्हीट का है? किसकी वैरायटी है? ये एक व्हीट की वैरायटी है. ओके, हिमगिरी इज द वैरायटी विच इज डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन इन सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रस्ट पैथोजन. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31. The reason for vegetatively reproducing crop plants to suit for maintaining hybrid vigor is that. Okay, hybrid vigor जो कि हम हेटेरोसिस भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो उसका रीज़न क्या है कि हम जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट्स हैं उनका हाइब्रिड विगोर मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. क्यों? दे आर मोर रेजिस्टेंस टू डिजीज़. Once a desired hybrid produce no chances of losing it, then option है they can be easily propagated या फिर they have a long lifespan. क्या हो जाएगा इसका आंसर? Because once a desired hybrid is produced from them, there is no chance of losing it. Okay, this is the reason for which we select the vegetatively reproducing crop plants which are suitable for maintaining the hybrid vigor. ओके, तो हाइब्रिड विगोर क्या है या हेटेरोसिस क्या है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 32. वंडर व्हीट. ओके, नाम याद रखो. वंडर व्हीट इज अ न्यू व्हीट वेराइटी डेवलप्ड बाय हुम. ओके, कौन डेवलप किया था ये? मैक्सिकोस इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर या फिर इंडियन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेंटर या फिर अफ्रीकन क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेंटर. किसने किया था? मैक्सिकोस इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर. ओके, ये डेवलप किया था इस वंडर व्हीट वेराइटी को. ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 का. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 33. फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज, वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको आनी चाहिए. ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी GS खुश, ऑप्शन सी NI वेविलोव, ऑप्शन डी NE बोरलॉग. तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर? ऑप्शन डी NE बोरलॉग. ओके, क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 34. ड्राई फार्मिंग इज, ड्राई फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इन डेजर्ट, planting drought resistant trees in case of deserts, then growing crops in unirrigated arid areas या फिर farming using sprinkler system. क्या हो जाएगा 34 का आंसर? growing the crops in unirrigated arid areas. ओके, उसे हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 35. द ओरिजिनल होम ऑफ राइस इज, व्हाट इज द ओरिजिनल होम? साउथ वेस्ट एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया या फिर मेडिटेरेनियन या फिर चाइना. क्या हो जाएगा 35 का आंसर? ऑप्शन बी साउथ ईस्ट एशिया. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 36. व्हिच इज नॉट अ न्यू वर्ल्ड क्रॉप. ओके, नॉट क्या नहीं है पूछा है. ओके, टैपियोका, पीनट, कैश्यू नट्स या फिर पॉपी. क्या हो जाएगा? पॉपी. ओके, ओपियम पॉपी जो है दैट इज नॉट अ न्यू वर्ल्ड क्रॉप. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 37. व्हिच वन बिलोंग्स टू ओल्ड वर्ल्ड? स्क्वॉश, पंपकिन, वाटरमेलन या गुआवा. क्या होगा? ऑप्शन सी वाटरमेलन. तो ये सब ना जो ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स हैं, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स हैं, है कि नहीं, इनका एक लिस्ट बना दो आप. ओके, और ये याद रखने की कोशिश करो. हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है, राइट. अगर टाइम है तो ये करो. ओके, क्योंकि मैं जितना देखी हूँ कि इकोनॉमिक बॉटनी पार्ट से एक तो क्वेश्चन आते हैं. ओके, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, राइट. तो अगर आपके पास टाइम है तो ये आप लिस्ट कर सकते हो कि ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स क्या है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स क्या है. 1 मार्क ऑल्सो मैटर्स, राइट. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. जीन बैंक्स कंप्राइज, जीन बैंक्स में क्या होते हैं? सीड बैंक्स, ऑर्कार्ड्स, टिश्यू कल्चर या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन.
या फिर सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, या फिर सीड बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, या फिर टिश्यू कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन? क्या होते हैं? ऑप्शन ए सब होते हैं। सीड बैंक्स होते हैं, ऑर्किड्स, देन टिश्यू कल्चर एज वेल एज योर क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर? व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39। ट्रिटिकेल इज अ मैन मेड सीरियल, पढ़ चुके हैं हम, विच हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये तो एक एलो पॉलीप्लॉइड है, ये हम देख चुके हैं, है कि नहीं? मैन मेड भी है, ये भी बता चुके हैं। फिर नाम है ट्रिटिकेल। तो किस किस के हाइब्रिडाइजेशन से ये बना है? व्हीट ओट, व्हीट राइस, व्हीट ग्राम या व्हीट राई? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, व्हीट एंड राई। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 40। द 3 टॉप मोस्ट मेजर क्रॉप्स इन द वर्ल्ड इन द ऑर्डर ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ओके, हम टोटल प्रोडक्शन के ऑर्डर को हम देखेंगे यहाँ पे। क्लियर? व्हीट is greater than rice is greater than maize, या फिर rice is greater than wheat is greater than maize, या फिर wheat is greater than maize is greater than rice, rice is greater than maize is greater than wheat। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 चीज़ ही हमारे हैं, wheat, rice एंड maize। ओके, तो टॉप मोस्ट के हिसाब से हम करेंगे, राइट? मतलब बड़े से छोटा। क्लियर? तो पहले हमारा क्या आ जाएगा? पहले हमारा आएगा wheat। ओके, तो 2 ऑप्शन है, ए और सी। नेक्स्ट व्हीट के बाद क्या आता है? राइस या मेज? व्हीट के बाद आएगा मेज। क्लियर? देन जाके आएगा आपका राइस। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41। द टॉलेस्ट सीरियल इज सोरगम, मेज, व्हीट या राइस? वेरी इजी क्वेश्चन, मेज होगा आपका आंसर। क्लियर? Next come to question number 42. Cereal crop which is staple food in Asia. Okay, क्या है staple food? All weather crop, या फिर temperate crop, या फिर cold season crop, या फिर tropical crop. Okay, किसका नाम नहीं लिखा है, weather के हिसाब से लिखा है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एशिया को देखोगे अगर तो जो staple food है वो tropical होगा, है कि नहीं? Clear? So option D is the correct answer. Now come to question number 43. Cereals are biennials, annuals, perennials या none of the above? क्या हो जाएगा आंसर 43 का? ऑप्शन बी, that is annuals. Clear? Now come to question number 44. Paddy is rice with husk, rice grain without husk, rice straw, rice husk and bran. Okay, तो क्या हो जाएगा आपका? पैडी क्या है हमारा? राइस विथ हस्क। ओके, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 45. द कैरियोप्सिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ड्राई फ्रूट ऑफ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरियल का है या पल्सेस का है या फिर लेग्यूम का है या फिर ग्राम का है? किसका ड्राई फ्रूट को हम कैरियोप्सिस बोलते हैं? किसका बोलते हैं? हमारा सीरियल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46. द पल्सेस ऑल्सो कॉल्ड लेग्यूम्स, ओके, बिलोंग्स टू द फैमिली पोआसी, फैबेसी, सोलेनेसी या बोथ ए एंड सी? मतलब बोथ पोआसी एंड सोलेनेसी। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी सिंपल, जो हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ओके, क्या कौन से फैमिली को वो बिलोंग करते हैं? हमारे फैबेसी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 47. एट प्रेजेंट अबाउट 60% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज डिवोटेड टू। हमारे जो वर्ल्ड की 60% कल्टिवेटेड लैंड है उसमें क्या हम कल्टिवेट करते हैं? सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स या मिलेट्स? क्या हो जाएगा? हमारे सीरियल्स। ओके, 60% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड ऑफ वर्ल्ड इज डिवोटेड टू सीरियल्स। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 48. तो क्वेश्चन नंबर 48 में है द ऑयल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स डू नॉट इवापोरेट और बिकम वोलाटाइल एंड आर सच कॉल्ड। जो प्लांट से हमें ऑयल मिलता है, कुछ ऐसे ऑयल हैं जो कि इवापोरेट नहीं होते। ओके, मतलब वो वोलाटाइल नहीं होते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं?
फिक्स्ड ऑयल बोलते हैं या फिर डेलिकेट ऑयल बोलते हैं या फिर कॉस्टली ऑयल बोलते हैं या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑयल। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच वुड इज क्वालिटी वाइज considered the best for paper making? Okay, quality wise. Clear? Wood with long fiber or xylem tissues, wood with short fiber or xylem tissues, soft wood या फिर hard wood? क्या हो जाएगा? लॉन्ग फाइबर या शॉर्ट फाइबर या फिर सॉफ्ट वुड या फिर हार्ड वुड? हमारा आंसर हो जाएगा वुड विथ लॉन्ग फाइबर और जाइलम टिश्यूज। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग पर्पसेस आर कॉल्ड। ओके, चबाने के लिए हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूमिटोरीज, मास्टिकेटोरीज या स्पाइसेस या फिर कॉन्डिमेंट्स? क्या बोलते हैं हम उन्हें? masticatories. Okay, option B is the correct answer. Okay, so with these questions I have completed the 50 questions which are very very important from your exam point of view in case of economic botany. Okay, so this is for all botany students as well as for environmental science student. Okay, zoology वालों को ये देखने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है. If you are interested then you can see this. Okay, तो ये हो गया आप लोगों की 50 क्वेश्चंस. ओके, आई विल कम अप विथ अनदर 50 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो कंसिडरिंग दिस इकोनॉमिक बॉटनी ओनली. ओके, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. थैंक यू.